एसएपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ जो कि हमारे द्वारा चलाई गई है, तो जिसमें आप देख सकते हैं यूपी टेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया टीचर के लिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से टीचर की जो है भर्ती रिलीज़ हुई है, एंड जिसमें आप प्राइमरी टीचर और जो कि जूनियर टीचर जो है वो आप बन सकते हैं। जूनियर टीचर की भर्ती और प्राइमरी टीचर जैसे कि 1st to 5th से लेके एंड आप 6th से 8th तक के टीचर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, जिसमें आपको क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, अगर बच्चा उत्तर प्रदेश से ही है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, एंड मानो आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो सभी तरीके की नोटिफिकेशन, सभी तरीके की डिटेल आपको इसमें मिलेगी। एंड क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्टार्ट हो चुकी हैं वो 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की वो है 26 अप्रैल। आप सिर्फ 26 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल ही कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। एंड इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले बेटा आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो कि होना चाहिए, एंड वो की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, जो कि आधिकारिक वेबसाइट है www.upessc.government.in। यहाँ से आपका आगे का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू होगा। आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब इसमें आप देखिए कि जो पेपर 1 के लिए जो आपकी मतलब जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो हैं उनकी फ़ीस 100 है, एंड जो SC ST कैटेगरी हैं उनके लिए 500 फ़ीस रहेगी। दिव्यांग के लिए 300 फ़ीस रहेगी। वही सेम फीस स्ट्रक्चर पेपर 2 का भी है। एंड इसमें बताया जा रहा है कि कक्षा 1st से लेके 5th तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित आपका UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अगर जैसे आपने पढ़ाई की हुई है तो उसके पास UGC की मान्यता होनी चाहिए। और अगर महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा की है आपने तो वो NCTE से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से, ठीक है। और प्राप्त संस्था 2 वर्षीय की DLED BTC के अंतर्गत अपने अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, मतलब अगर आप लास्ट वर्ष में भी हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर। तो ये इसके नीचे जितनी भी क्वालिफिकेशन है ये बताई जा रही है कि अगर आप 1st to 5th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर पहला पॉइंट नहीं है तो दूसरा है तो तीसरा, तो कुछ ना कुछ इनमें से आपकी कोई भी एलिजिबिलिटी, ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर होनी। 6th से लेकर 8th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त आपका विश्वविद्यालय होना चाहिए, या फिर महाविद्यालय से स्नातक जो परीक्षा है उनके पास NCTE से मान्यता उनकी होनी चाहिए, या और आपने 2 वर्ष की BLED वगैरह जो है वो की हुई होनी चाहिए। तो अब लास्ट वर्ष में हो या फिर आपने क्लियर करती हो। एंड उसके नीचे बाकी और भी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, आपकी एलिजिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है। और अगर आपको डाउट लगे तो आपके लिए कमेंट है ही। तो ये भी बताया जा रहा है कि अधिसूचना के उद्देश्य के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसका कहा जाता है NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि शिक्षा में डिप्लोमा एंड DED विश्व शिक्षा और BEd विश्व की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद एंड द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा। तो इन्हीं कोर्स के ऊपर ही आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो होगी। देन ये भी कहा जा रहा है कि NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, से उपाधि BEd प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 1st to 5th में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा तब मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो नीचे का जो पॉइंट है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर आपने
फर्स्ट टू फिफ्थ तक के अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हो, जैसे आपने बीएड की हुई है एंड फर्स्ट टू फिफ्थ तक के आप प्राइमरी टीचर बन जाते हो, तो आपको 2 वर्ष के भीतर भीतर ही NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसको कहा जाता है ब्रिज कोर्स, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ठीक है, अगर आपने बीएड वगैरह की हुई है तो आपको जब आपकी भर्ती हो जाती है तो आपको 6 महीने के अंदर आपको ये कुछ एक कोर्स है ब्रिज कोर्स, जिसको कहा जाता है सेतु पाठ्यक्रम, तो वो कंप्लीट करना होगा। देन डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में परीक्षण प्राप्त करना होगा। अब इसका देख सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसे हमने बताया था कि मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ऊपर बात कर ली थी, देन हम इसमें बता रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो यूपी टेट में जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ तक के टीचर के लिए आपको जो सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे इस पर 150 MCQs होंगे 150 मार्क्स के, 30 MCQs रहेंगे 30 मार्क्स के हर एक उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो कि आपका अनिवार्य है ही कंपलसरी, भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, देन भाषा द्वितीय जिसमें बताया जा रहा है आपके लिए ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं, देन गणित आपके लिए कंपलसरी, देन पर्यावरण अध्ययन ये भी कंपलसरी। देन अगर 6 to 8 तक के टीचर बनाए जा रहे हैं, इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। तो पहला तो वही है जैसे कि आपने ऊपर देखा था, दूसरा तीसरा सेम वही है, लेकिन थर्ड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है नहीं, फोर्थ में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में। तो फोर्थ में ही बताया जा रहा है, जैसे उसमें था फोर्थ में आपके पास पर्यावरण गणित आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, तो इसमें फोर्थ में बताया जा रहा है कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, मतलब इसमें कुछ भी जो आप चूज़ करना चाहो। देन सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, देन गा, एंड अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा गा कोई भी, ये कुछ ऑप्शंस है। अब इस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए कुछ चीज़ें बताई जा रही है। 150 मिनट्स होंगे आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, नेगेटिव मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 वही है, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन। एंड ये बताया जा रहा है कि 150 मार्क्स में से अगर बच्चे ने 90 मार्क्स लिए हैं, मतलब 60%, तो अधिक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पात्र प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए 82 अंक जो है वो लाना अनिवार्य रहेगा, ऐसे कहा जा रहा है। न्यूनतम कम से कम 82, जिसको कहा जाता है 55% आपके होने चाहिए। महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य है। मतलब अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जो रिजर्व कैटेगरी है, SC ST है, PWD है, तो आपको उसका बेनिफिट जब मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। देन अगर आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, आवेदन भरने में आपको दिक्कत आती है, तो ये आपके लिए कुछ कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल हैं, तो उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी अगर आपको दिक्कत है, UPE कमीशन सपोर्ट के लिए ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। एंड इसमें टाइम भी बताया गया है कि किस किस टाइम पर आप कॉल कर सकते हो। बैंक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। एंड ये भी कहा जा रहा है, भ्रामक, गलत तथा अन्य, मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले बच्चे को मतलब उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे अगर कैंडिडेट, डिसेबल कैंडिडेट, दिव्यांग उम्मीदवार के संबंध में कुछ बातें, जैसे अगर आप ब्लाइंड हैं एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो उनको अगर स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए डिमांड कर सकते हैं। एंड ये भी कि 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एंड जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेगा तो उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, एंड जैसे सर्कल वगैरह करने के लिए। एंड पूर्ण रूप से जो डिसेबल है, ब्लाइंड है एंड शारीरिक रूप से अस्वस्थ ऐसे अभ्यर्थी को जो लिखने अथवा गोला करने में एंड मतलब उनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ये जैसे उत्तर प्रदेश के नहीं है तो उनके लिए ऐसा कुछ। एंड नीचे बेटा ये डिटेल्ड सिलेबस है, जैसे हमने ऊपर एग्ज़ाम पैटर्न देखा था तो कौन कौन से आपके लिए टॉपिक जो हैं वो इसमें आएंगे, तो उससे रिलेटेड ये डिटेल्ड है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है।
जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो हैं, तो उसमें बाल विकास का क्या क्या काम है। जैसे बाल विकास का अर्थ आपको पता होना चाहिए, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब आपको ऐसे नहीं है कि अब आपको ये भटकना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। अब आपके सामने सारा सिलेबस है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में आएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपको इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपके सारा चीज़ें एक ही साइड में आपके लिए दिखाई गई हैं। ऐसे ही 6 to 8 तक के लिए पूरा सिलेबस है, आपका पैटर्न के साथ साथ आपका पूरा सिलेबस दिया, डिटेल्ड सिलेबस है कि आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो डिटेल्ड सिलेबस है एंड वेरी ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए इस एग्ज़ाम की। एंड बहुत ही अच्छी पोस्टिंग है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है ये। तो एंड डिसेबल कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है इनमें से कोई भी, तो आप अप्लाई कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है या इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट में बताइए।